टॉप फोर बता दो। एमआई, आरसीबी, सीएसके, केकेआर। और जीत कौन रहा है इनमें? आरसीबी एमआई का फाइनल होगा और एमआई जीतेगा। बिकॉज आरसीबी नीड्स टू रियलाइज 5 जीतना कितना मुश्किल है। ये रेट में अगर 18 साल में एक आईपीएल जीतेंगे तो उनको 72 ईयर्स लगेंगे 5 जीतने में। टॉप फोर बता दो। फिर एक आई थिंक एमआई, आरसीबी, सीएसके, केकेआर। केकेआर। और जीत कौन रहा है इनमें? मेरे को लगता है आरसीबी एमआई का फाइनल होगा और एमआई जीतेगा। आरसीबी को नहीं छोड़ रहे बिकॉज आरसीबी नीड्स टू रियलाइज 5 जीतना कितना मुश्किल है। आई एम ऑलवेज इट्स गुड बैंटर, उसका और कुछ भी नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दे वन। मेरे कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे, इंडिया भर उनके फैंस है। आपके कमेंट सेक्शन में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। अरे उसमें क्या फर्क होने का कमेंट सेक्शन में। मैं विश देम ऑल द बेस्ट, बट ये रेट में अगर 18 साल में एक आईपीएल जीतेंगे तो उनको 72 ईयर्स लगेंगे 5 जीतने में, तो थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा उनको। So I think RCB are on the right path and I'm really enjoying the way they're playing the cricket. Unlike RCB, they're playing. थैंक यू मेरे पॉडकास्ट को हिट बनाने के लिए। Thank you for having me. लवली टॉकिंग टू यू अंबाती, लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अनफिल्टर्ड होकर इतनी ईमानदारी से आए। एंड आई होप लोग रियल अंबाती राइडू को और इसके जरिए देखें कि जब अच्छा है तो तारीफ है। देखिए तो अगर समझ सके तो समझो, नहीं समझेंगे तो भी मेरे को तो घंटा फर्क पड़ता है। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है जिसके लिए हम सबको एज अ फैन थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अगले 100 साल दिया है जिसमें इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करेगा। ब्यूटीफुल। बिकॉज व्हाट ही हैज स्टार्टेड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अपने पास स्किल था, बट स्किल को ही हैज एडेड फिटनेस। वंस यू आर फिट, you know, you're always mentally more better and your cricketing execution improves that much more. तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और वाइट बॉल में तो आई डोंट थिंक अगर अपन इफ वी गेट आवर राइट टीम्स कॉम्बिनेशंस गोइंग फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड इज क्लोज टू बीटिंग अस एक्सेप्ट मे बी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत, एंड वी विल डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट। तो आपको लगता है कि विराट भाई ने रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी ले लिया टेस्ट क्रिकेट से? 100%। मेरे हिसाब से तो जल्दी लिया। ही शुड हैव प्लेड दिस सीरीज, ही शुड हैव प्लेड लॉट मोर। आई डोंट नो इतनी फिटनेस पे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं फिटनेस क्या, अभी भी मेरे को नहीं लगता कि आधे लोग उससे ज़्यादा फिट है। हाँ वही एग्जैक्टली कि अभी बहुत टाइम माइंड भी रहता है ना। he has gone through so much. I mean, he'll understand what he wants. He'll always have that वो टिपिंग पॉइंट मैंने जो बोला है कि उनके लाइफ में क्या है अपने को नहीं पता। तो I just hope that he is happy, because sometimes लोग सोचते हैं कि आपको अगर इतने 100 है या इतना पैसे है, इतना है, you are happy, but eventually I just hope that he is happy. ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आप देख रहे हो रोहित विराट को उसमें खेलते हुए? 100%। अगर मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर 3 पे मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए विराट बहुत ज़रूरी है। ओडीआई इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट हिटिंग। आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, आपको बैलेंस। विराट से अच्छा तो कोई है ही नहीं वो फॉर्मेट में। और रोहित कैप्टनसी, यू नीड रोहित टू कैप्टन दैट। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अभी बहुत सारी खबरें आती हैं, जो र्यूमर्स ही आते हैं कि सोर्सेस कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स आगे देख रहे हैं कि गिल या अय्यर में किसी आगे क्या देखना है, अपने को वर्ल्ड कप जीतना है। सब इंडियन ही है ना, सब हिंदुस्तानी ही है। वो टाइम पे अपने को कौन जिता सकता है, वो हिसाब से आपको आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहिए। ये आगे देखना, ये 2 साल के बाद ये बनेगा, किसको पता क्या बनेगा, कौन बनेगा, किसको क्या कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। जो आपको उस समय पर स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको इंडिया को कौन जिता सकता है, देश को कौन जिता सकता है। अगर रोहित का कप्तान आपको जिता सकता है तो रोहित को कप्तान बनना चाहिए। रोहित अगर थोड़ा बहुत इफ़ी मन बना लिया, थोड़ा फिटनेस मेंटेन करके, अगर इफ़ यू वांट्स टू प्ले, मेरे को एक शख्स बताओ उनको जो रिप्लेस कर सकता है आज के दिन में ओडीआई क्रिकेट में। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज इनॉर्मस। इट इज नॉट जस्ट हिज बैटिंग, हिज कैप्टेंसी आई थिंक वो बहुत कैप्टेंसी नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल, हाँ, गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स।
और इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी याद है मैं, वो जो कल्चर इनकलकेट करना, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाली पारी, अरे वो और क्या, अभी गिनते गए तो बहुत मतलब है ऑस्ट्रेलिया में जो I डोमिनेट, think- कमिंस को जो ये छक्का मारता बैठ के, भाई बहुत छक्के मारा है, जो दिख के मतलब लगता है कि ये नहीं, मेरे को- इंसान नहीं है। तो उसका टैलेंट के बारे में तो बात करने, चर्चा करके भी वेस्ट है, उसको बस मन बनाना चाहिए कि तो आप एंडोर्स कर रहे हो कि रोहित शर्मा को 27 कैप्टन होना चाहिए? 100%। उसमें क्या एंडोर्स क्या है, उसको बनना ही चाहिए उसको। नहीं तो जो ये लोग खबरें आती रहती अरे है इनकी खबरें के तो अभी क्या करना है, जिसको जो रोज अभी देखो अभी आप वो दुनिया में रह रहे हो, रोज आपको सेंसेशनलाइज, वो रेलेवेंट रहना है, कुछ बोलना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो बोलते जाएंगे लोग, बट रोहित हैज टू प्ले। ओके। अभी भाई एक कमेंट्री चल रही थी, एक तो आपका हिंदी, हालांकि इसमें इंटरव्यू में पूरा परफेक्ट है, बट कभी ऐसा होता है कि हिंदी थोड़ा आगे पीछे जाए, कोई शब्द कहना हो, कुछ आगे पीछे निकल गया? नहीं मतलब कभी कभी शायद हो जाता है, बट ठीक है, मैनेज जैसे कर लेता हूँ। सिद्धू पाजी वाला हुआ, वो बहुत अरे friend नहीं, है। कुछ भी नहीं हुआ, मैं उनको वो देखो गिरगिट वाला, मतलब वो नहीं, मैं उनको गिरगिट नहीं बोला है, मैं गिरगिट जैसा रंग मत बदलो बोला है। हाँ So I didn't call him that. मतलब दैट्स मुहावरा, यू कैन से कि ये फ्रेज था। No, I didn't call him that. Technically, देखो मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ। So yeah, seriously, you can't say that. Technically, I didn't say that to him. No, I didn't say that to him. We have made peace. मैं उनसे बात की, वो मेरे से बात की। We have made peace. I have not said that to him. बहुत मतलब वो टीवी पे कैसा मोमेंट था जिसमें लोग ऐसे हो गए थे, ये हो क्या रहा है, हाँ। बिकॉज आप गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हो। नहीं, उस दिन पाजी भी मस्ती के मूड में थे, हम भी मस्ती के एंड मूड ही में थे। कोटेड कि अगर कोई गिरगिट है तो वो तुम्हारा आदर्श, हाँ, और उस पे फिर बहुत there's nothing, देखो सी आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो बैड ब्लड एंड ही हैज नॉट सेड दैट इन एनी बैड इंटेंशन। हम कम बैक हो सकते हैं कि हाँ, कम बैक है, बच्चा है, ऐसा कुछ बोल दिया है तो ये आदमी अपने इंडिया में स्पिनर को स्टेप आउट होकर शेनवान को साइड स्किन पे चक्के मारते तो थोड़ा तो खून उबलेगा चलो ना। ये तो हमने देख लिया। नहीं, थोड़ा तो खून उबलेगा उनमें भी तो एंड आल्सो ही सीनियर, तो ही इज लाइक Yeah. गिरगिट जैसा रंग बदलना। Yeah. सिद्धू पाजी इज लाइक अरे, बिकॉज फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक अरे भाई वो तेरा सीनियर, काफी सीनियर है, तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं कि जैसे हम सोचा इंग्लिश में या तेलुगु में और कन्वर्ट हिंदी में किया और फिर नहीं, गिरगिट जैसा रंग। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आई डिडंट कॉल हिम दैट, आई डिडंट इट्स जस्ट दैट यू नो रंग मत बदलो टाइप बिकॉज ही वाज चेंजिंग हिज टीम्स दैट डे, यू नो ये जीतेगा वो जीतेगा, बिकॉज ही वाज गोइंग विद द मोमेंट। हाँ। तो हम लोग का वो स्टार में क्या था उस टाइम, वो जियो स्टार में जो भी वो था कि यू हैव टू पिक अ टीम बिफोर हैंड एंड you know as experts, so we have picked our teams, so Paji was wavering. गिरगिट जैसे रंग मत बदलो। No, so it was, see, I didn't say it in इसके बाद क्या bad हुआ? light. ये तो चलो हो गया कैमरे पे, आई एम श्योर जब कैमरा हटा होगा आप लोग बैठे होगे। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पाजी वाज उनका कान नहीं पकड़ा आपको? नहीं, he just told me, देखो जो भी हो गया, you are opinionated and all that, and he said you know he's very encouraging that way. मेरे को पाजी के साथ कोई इश्यू नहीं है। बट स्टैंड तो राइडू ने बदला, क्या? ऐसा केविन पीटरसन ने बोला व्हेन ही कॉल्ड यू दैट वर्ड, जो नहीं कि यार। हे अभी यू आर वेयरिंग अदर जर्सी, अब तुम केकेआर में आ गए। देख, क्योंकि उस दिन हम लोग टीम पिकनिक किए थे और चेन्नई गर्म भी था, तो मेरे पास दो जैकेट थे। तो मैंने एसआरएच वर्सेस केकेआर, हाँ, SRH वर्सेस एसआरएच वर्सेस केकेआर था। हाँ। तो इनिशियली यू वर वेयरिंग एसआरएच SRH मतलब ऑरेंज। ऑरेंज, हाँ। और पीटरसन वाज आल्सो सपोर्टिंग एसआरएच। नो, आई थिंक सो। नहीं, ही वाज सपोर्टिंग केकेआर। KKR, yeah. हाँ, बाद में केकेआर आ गए, तो ही सेड ही कॉल्ड यू जोकर, और वो नहीं, वो मतलब देखो ऑन एयर उसने जो बोला है उसने बोला है, बट हम लोग भी उसको बहुत कुछ बोल सकते थे क्योंकि आरसीबी के लिए इतने साल खेला है, कुछ किया नहीं है तो बट हम लोग बोले he said it ना, he said it ना, ठीक हो गया। तूने जो कर बुलाया मैं तेरे को क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देखो प्रोफेशनल डेकोरम मैंने मेंटेन कर रहा था। तो उसने बाद में अपोलोजाइज भी किया है कि आई शुडंट हैव सेड दैट ऑन एयर। हाँ, एक्चुअली उसको लोगों ने मिसकोट करके आपके नाम पर काफी चीजें फैलाने लगे, देन उन्होंने कहा कि मैंने उसको एक बहुत ही हेल्दी वे में कहा था और उसको आप अलग मायने निकाल रहे। करेक्ट, हम लोग वी आर जस्ट हैविंग बैंटर। हाँ। तो उसमें लोग क्या वो पकड़ के ये वो बोलने लगे, तो फर्क एक्चुअली उसको ज्यादा पड़ा, मेरे को नहीं। क्या फर्क पड़ने का, कोई कुछ बोले क्या, मैंने बोला है ना अभी। हाँ, बट ऑन एयर जोकर बोलते भाई, मतलब एक पल मन में आया था कि भाई जोकर ही तो आपको जिताता है। अभी ये नहीं बोलूंगा कि कहाँ जिताता है, बट
बट जनरली पावरफुल पत्ता है वो। ओके किसी चीज का रिग्रेट है लाइफ में? देखो रिग्रेट वैसा नहीं है, बट आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंटली मेरे जैसे कहाँ पर? करियर में जनरली, मतलब वेयर आई कुड हैव बीन लॉट मोर कंपोज्ड एज अ यंगस्टर, ऑल दैट। थोड़ा मेच्योरिटी लेट आया है मुझ में, शायद अभी भी आया है नहीं, वो लोगों को पता है। मैं इस पे ही आ रहा था कि जब आपने कहा ना कि मेरे को मैच्योरिटी आ गया, तो मेरे को याद आया भाई ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर कहा एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, फोटो टाइप, मेरे को लगा अब अपना भाई नेता बन गया। 9 दिन बाद आता है फिर रिटायर। नहीं रिटायर नहीं, मैं वो एक्चुअली वो पार्टी के साथ, वाईसीपी के साथ मैंने 1 साल ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बिताए। लोगों को नहीं पता है, मैंने 100 से ज़्यादा गांव गया हूँ, सुबह से शाम तक लोगों को मिला हूँ, वो पार्टी के लिए काम किया हूँ, मैं हर जगह घूमा हूँ, और बहुत लोगों के लिए बहुत सोशल सर्विस भी की है हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं एक टाइम पे ऐसा हटा है कि हमारा आइडियोलॉजीज नहीं मिल रहे थे। 9 दिन के अंदर आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गया? 100 दिन आपने? 9 महीने, 9 नहीं महीने काम किया। आपने मैं छोड़ा जो था ज्वाइन करने के बाद, हाँ। 9 दिन में शायद छोड़ा था। हाँ मैंने तब, मतलब जब ज्वाइन भी हो रहा था तभी भी मैं श्योर नहीं था, तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। फिर उसके फिर ज्वाइन क्यों किया? मतलब आपने क्योंकि आईपीएल की जस्ट बाद ज्वाइन किया था, आप रिटायर हुए थे? नहीं, मैं 9 महीने वही पार्टी में था। मतलब वो पहली बड़ी न्यूज थी रिटायरमेंट के बाद की। हाँ। तो हमारे लिए था कि क्योंकि आप जीत कर गए थे तो आप पे कैमरे बहुत ज्यादा फोकस थे, क्या करने वाले हो, फिर आपने ज्वाइन किया, बहुत बड़ी खबर बनी, इलेक्शंस भी आ रहे थे। हाँ तो देखो मैं यही कहूँगा कि कोई बैड ब्लड नहीं है मेरे में और उनमें, वाईसीपी में। मेरे को यही था कि बहुत बड़ी सीख थी, और मुझे लगा है कि उस समय पर शायद मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जो हिसाब से वो, मतलब मैं पॉलिटिक्स का माहौल देखा था। बट इवेंचुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाद में एक 6-7 महीने पहले मैंने एक ABVP का नेशनल उसमें गया हूँ, मतलब मीट आंध्रा में हुआ था। भाई आप सबके साथ मैनेज कर नहीं मैनेज कुछ भी मैं नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं मेरे को बस बुलाया कि आप देखो। आप पवन कल्याण साथ भी गए थे? वो तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ। बीजेपी भी आ गया इधर, वाईसीपी भी रहा, और मेरे को तो पवन कल्याण का म्यूजिक आता है, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। तो मेरे को तो जब आपने बाय बाय किया तो मेरे को वही म्यूजिक चला था, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। वाईसीपी देखो भाई, पवन कल्याण साहब बहुत बढ़िया काम किए, मतलब कर भी रहे, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। आंध्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा एक पॉलिटिशियन रहना। और देखो आंध्रा पॉलिटिक्स अभी ज्यादा घुसेंगे तो फिर अलग ही डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं मैं तो मैच्योरिटी वाले पे हाँ मैच्योरिटी वाले पे मैं इसलिए आया हूँ कि अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अभी रेडियो पॉलिटिक्स के लिए पॉज काफी। So no politics. Final call फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, because I believe you are too honest for politics. इतना साफ आदमी नहीं चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स को, जेल नहीं पाएंगे लोग, नहीं वैसा या नेता नहीं जेल पाएंगे। नहीं जेल नहीं पाएंगे वो अलग चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे मेरे को क्या सर्विस करना था, बहुत मतलब मन था कि क्रिकेट के बाद एक पर्पस मिला है, यू कैन गो एंड सर्व पीपल। बट पॉलिटिक्स देख के वैसा नहीं लगा है कि यू कैन बी यू कैन डू रियल सर्विस टू पीपल। कर सकते हैं बट एट अ वेरी माइक्रो लेवल पे बहुत मुश्किल है इंडिया में आपको पॉलिटिक्स में रह के, किसी को भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। बट एंड ऑफ द डे थोड़ा कम ऑनेस्ट रहना पड़ेगा डेफिनेटली। ये भी सीखे नहीं? हाँ अभी सीख नहीं पाया? नहीं सीख लेंगे तो मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन मैं सोच सकता हूँ कि अब अंबाती रायडू सयाने हो गए, अब उनको समझ में आ गया पॉलिटिक्स में क्या चलता है। हाँ पॉलिटिक्स मतलब आपको पावर इंपॉर्टेंट है। पावर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यू कैन डू गुड फॉर लार्जर सेट ऑफ पीपल। वो मैंने जाना है। मैंने जब गया था वो सिर्फ प्योर सर्विस के दौर पे गया था, और मेरे को थोड़ा आई मीन नॉट सेटबैक्स बट आइडियोलॉजिकल सेटबैक्स लगे कि डू आई इवन बिलोंग हियर। अगर हाँ फिर मेरे को लगा है कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस भी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉन करप्ट पॉलिटिशियंस भी रहना ज़रूरी है। अगर इंडिया को आप जहन में रख रहे हो तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एंड ऑफ द डे पावर इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सर्विस कर सको, ले मत सको। यू डोंट मेक पीपल इनटू स्लेव्स, यू एम्पावर पीपल। फॉर दैट यू नीड आइडियोलॉजी, एंड आइडियोलॉजी शुड ऑलवेज बी इंडिया फर्स्ट, एंड दैट आइडियोलॉजी will happen with youngsters coming into politics with a good mindset. And of course honest people can always become good politicians. I'll tell you why, because they can always strike a balance.
But a corrupt person can never be a good politician because he'll always be corrupt for the rest of his life. Again, I will be asking कि why you left then? I have not left politics. Who said I left politics? फिर जाओगे आप? फिर जाओगे नहीं यार. I have never left politics. मतलब जो हमारे इलेक्शन का फॉर्मेशन है कि जहाँ पर आप चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, हाँ. उस सिस्टम में जाओगे आप 100% जाऊंगा. नेक्स्ट इलेक्शन में? Next election, मतलब see, it can be an election. It can be I'm supporting a party. I'm campaigning for them. Campaigning for an ideology. Campaigning for, empowering youngsters in a state. Whatever it is. But I've not left politics.